Hello, Assalamu alaikum, and a very good afternoon to you all. Hope you're all doing great. Stay safe, stay healthy. So, we are discussing about redox reaction in our previous class, where we have discussed about oxidation, reduction in the previous class. Today, we are going to discuss about how to calculate oxidation number and what's oxidation number. Oxidation number is defined by the formal charge of an atom the formal charge on an atom or a molecule or on a species. It's defined by it's defined as the oxidation state. तो नॉर्मली हम ऑक्सीजन स्टेट जब निकालते हैं या ऑक्सीजन स्टेट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है कि कोई भी एटम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होकर किसी मॉलिक्यूल्स के साथ वो बॉन्ड बनाता है तो उसमें वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। उसी नंबर्स को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। उसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से हमारा केमिकल रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो जाता है या मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है, मतलब रिएक्शन पूरा हो जाता है। तो जब हम ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, तो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर हम जब निकालते हैं या किसी मॉलिक्यूल का जब निकालते हैं तो सबसे अच्छा या सबसे रिलायबल या सबसे ट्रस्टेबल कह सकते हो या सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे हम भरोसा कर सकते हैं वो होता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अगर हम किसी कंपाउंड का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास वो रिलायबल होता है या सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। वाइल अगर हम फार्मूला के बेसिस पे, जैसे आप इसके बाद हम आज के लेक्चर में हम बताएंगे कि कैसे फार्मूला के थ्रू आप किसी एलिमेंट का या किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। किसी किसी केस में थोड़ा बहुत ये मतलब कभी कभार रैशनल्स में आ जाता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा रिलायबल मतलब नहीं है। इसीलिए हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे जिस ऑक्सीडेशन निकालते हैं तो ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है हमारे लिए। तो नॉर्मली अगर आपको हम हाइड्रोजन वाटर की बात करते हैं तो हमें वाटर का ऑक्सीडेशन निकालना है, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, बेंट शेप्ड। ये बेंट शेप किसकी वजह से होता है? लोन पेयर की वजह से होता है। इस लोन पेयर की वजह से ये लोन पेयर रिपल्शन कर जाता है, रिपेल हो जाता है। लोन पेयर रिपल्शन की वजह से हमारा जो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंट होता है। वरना वाटर का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए था, लीनियर 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए था इसमें, लेकिन इसमें 106 डिग्री का एंगल होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंट हो जाता है। अब हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है वाटर का। वाटर में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। जैसे ये वाटर हमने बनाया, तो जब भी ये कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो जब हम कोई इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पर हम माइनस चार्ज लगाते हैं, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा उस पर हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक चार्ज। तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ पे +1 चार्ज आएगा, यहाँ पे -1 चार्ज आएगा। सेम इन द केस ऑफ दिस वन, यहाँ पे +1 चार्ज आएगा और यहाँ पे -1 चार्ज आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर के केस में ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन का हमारे पास क्या है? -2। वाइल डेट ऑफ हाइड्रोजन इज हमारा +1। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +1 शो करता है। ये स्ट्रक्चर के बेस पे है। तो आप कोई और एग्जाम्पल ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया हमने। सल्फर डाइऑक्साइड का कुछ फॉर्मूला कुछ ऐसा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक नेगेटिव चार्ज या एक पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इस ऑक्सीजन पे हमारा पे -2 चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि -1 इस बॉन्ड की वजह से और -1 इस बॉन्ड की वजह से, तो -2 लिखा हमने। तो यहाँ पे +2 आएगा। सेम देखिए, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा। तो सल्फर का, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड में +4 ऑक्सीजन स्टेट, और ऑक्सीजन का होगा आपका -2 ऑक्सीजन स्टेट। ऐसे करके हम स्ट्रक्चर के थ्रू एक्यूरेट वैल्यूज या एक्यूरेट ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर का जो कंसेप्ट, ये एक हाइपोथेसिस है, या मतलब एक मतलब अंदाज़ा है कह सकते हो आप। ये मतलब ऐसा होता, मतलब एग्जिस्टेंस इसका ऐसा नहीं है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने के लिए हम ऐसा अपने हिसाब से या एक थ्योरी बनाई गई कि ऑक्सीजन स्टेट का नंबर। तो और एक कंपाउंड को लेते हैं, मान लो हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4।
ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है, एच ओ सल्फर, सॉरी इसमें बॉन्ड है, सल्फर डबल बॉन्ड ओ, फिर डबल बॉन्ड, फिर ओ, डबल बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड ओ फिर एच। ये होता है स्ट्रक्चर। आपको मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को याद करना मतलब पड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। तो हमें यहाँ सल्फर का निकालेंगे, तो हमने कहा डबल बॉन्ड के केस में यहाँ पे -2, यहाँ पे +2 आएगा सल्फर में। सेम देखिए यहाँ पे भी +2, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा। तो 2 2 4 4 5 6, तो सल्फर का H2SO4 में सल्फर का जो ऑक्सीजन स्टेट होगा वो होगा +6। वाइल के अलावा अगर इसमें ऑक्सीजन का निकाल सकते हो, इस ऑक्सीजन का निकाल सकते हो, हाइड्रोजन का निकाल सकते हो। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका। जैसे KMnO4 है, आपको यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो आप खुद से ट्राई करें। जैसे यहाँ पे हमने KMnO4 का स्ट्रक्चर बनाया, H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाया, Cl2N2P4। जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स डायटम्स की बात करते हैं, जैसे कि आपको कोई बोले कि Cl2 में आप Cl2 में Cl जो बॉन्ड है उसका ऑक्सीजन स्टेट निकाल के दिखाएं। तो जो जितने भी डायटम्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन स्टेट हमेशा बराबर होता है ज़ीरो के। जैसे कि आपको O2 में बोले 0 है, Cl2 में बोले 0 है, F2 में बोलो 0 है, H2 में बोलो 0 है, या ऐसे डायटम्स जितने सारे डायटम्स में होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनमें सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से पहली बात, तो उसमें ऑक्सीजन स्टेट जो होता है वो 0 के बराबर होता है डायटम्स, सभी डायटम्स में। H2O2 के केस में ये एक एक्सेप्शन है, H2O2 पर ऑक्साइड के केस में इसका कुछ फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ये ऑक्सीजन फिर ये ऑक्सीजन फिर ये H, यहाँ पे H सॉरी। तो इच चलो स्ट्रक्चर को फिर से बनाते हैं। H2O2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, H H O O और H। ऑक्सीजन का जनरली -2 ऑक्सीजन स्टेट होता है। जनरली 99.9% मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट होता है वो -2 के बराबर होता है। ये एक्सेप्शन है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। देख लो यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक, और यहाँ पे +1 चार्ज आएगा, ठीक। इस ऑक्सीजन में ये तो डायटम है, इसमें तो 0 होगा आपका। सेम इस केस यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1 आएगा। तो पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का सिर्फ जो ऑक्सीजन नंबर होता है वो -1 होता है। बाकी जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन नंबर होता है वो -2 के बराबर होता है। बाकी इन कंपाउंड्स को जो हमने यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दे के बताया है, इनको आप खुद से ट्राई करें। जैसे यहाँ पे हैं, इनको आप खुद से स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और उनसे ऑक्सीजन नंबर निकालने का तरीका सीखें। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे फॉर्मूला के थ्रू आप ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे। तो वो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा बराबर होता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, जितने एटम्स इन्वॉल्व होंगे किसी भी मॉलिक्यूल्स में, इक्वल टू टोटल चार्जेस, या उस पे टोटल कितना चार्ज है। तो इस चीज़ को, इस फॉर्मूला को मतलब अप्लाई करने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जितने सारे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, अल्कली मेटल्स है, जैसे अल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम है, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हर जगह वो +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ये आपको याद रखना है। अल्कली अर्थ मेटल्स नेक्स्ट जो ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स के एलिमेंट है उनका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। फ्लोरीन का -1 होता है। या डायटम्स का, जैसे हमने बताया, डायटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। जैसे डायटम्स मतलब Cl2, F2, O2, N2, ये सब डायटम्स हैं, ठीक। तो फॉर्मूला को अप्लाई करके अब आप लोगों को हम बताएंगे कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो मान लो हमने H2SO4 का स्ट्रक्चर के थ्रू निकाला था, तो हम H2SO4 का हम निकालेंगे फॉर्मूला के थ्रू। तो हमें मान लो हमें x का निकालना है, तो x को s का निकालना है, सॉरी, तो s की जगह हम x लिखेंगे, प्लस हाइड्रोजन का कितना, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है +1, 1 × 2 2 हैं, +1, प्लस ऑक्सीजन का कितना -2 × 4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज। इस पे टोटल चार्ज कितना है, कोई चार्ज नहीं है, 0, ठीक। तो ये हुआ 2 + x -2 4 = 8 आया, तो इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, x बराबर आया 8, उधर गया -2, तो x बराबर हमें आया, x बराबर किसके बराबर, 6। तो ऑक्सीजन स्टेट कितना है,
सल्फर का इसमें 6 है ऑक्सीजन स्टेट। तो सेम ऐसे करके हम किसी और कंपाउंड का निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको एक कंपाउंड देते हैं, KMnO4 देख लो, KMnO4, तो हमें Mn का निकालना है, मैग्नीज का। पोटेशियम का कितना फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, +1, -2 × 4 है, तो 1 + x - 8 = 0, x = 8 - 1 7। तो यहाँ पे Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, 7 है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ऐसे करके हम फॉर्मूला के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो हमने जाना कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक मेथड होता है जो किस पे बेस्ड होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड होता है। या तो ऑक्सीडेंट मतलब या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो साइमल्टेनियसली। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। इस टाइप ऑफ रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास इक्वेशन होना चाहिए, फिर इनमें ऑक्सीडेशन नंबर्स मेंशन होना चाहिए। फिर इसके बाद हम जो अगर मेंशन अगर होगा, बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करेंगे। फिर अगर चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा तो हम, अगर चार्ज बैलेंस करने के लिए, इसी जो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, H+ और OH- ऐड करेंगे। H+ एसिडिक मीडियम के लिए ऐड करेंगे, OH- हम बेसिक मीडियम के लिए ऐड करेंगे। और अगर उस रिएक्शन में हमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा तब हम उस पर वाटर ऐड करेंगे। उस रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में हम वाटर ऐड करके नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एग्जांपल मैंने सॉल्व करके दिया है। जैसे कि आपके पास MnO4 है और आयरन है Fe2+, ये हमें देता है, क्या देता है ये, Mn2+ और Fe3+। अब इसमें हमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर कितना वेरी हुआ या कितना चेंज हुआ वो देखना है हमें। तो पहली बात, हमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ मेंशन नहीं है तो हमें Mn का निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, x + -2 × 4 करेंगे = फॉर्मल चार्ज कितना है MnO4 पे, यहाँ पे माइनस चार्ज है तो -1 है, ठीक। तो x - 8 = -1, x = -1 + 8, तो इतना इधर आएगा कितना, +7 ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि यहाँ +8 है तो x का हमें आया +7। तो ये Mn, इस Mn को हम जब यहाँ देखेंगे तो ये देखो यहाँ +2 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। ये Mn यहाँ पे +7 ऑक्सीजन शो कर रहा है और यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। तो ये यहाँ आयरन को देखो, आयरन +2 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है, यहाँ पे जाके वो +3 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। अब हम इनको बैलेंस करेंगे कैसे, देखो। तो हमने बताया ये जो रिएक्शन है यहाँ पे +7 से +2 चेंज हुआ और +2 से +3 चेंज हुआ। तो MnO4 के केस में क्या हुआ, MnO4 में 5 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिए, रिड्यूस हो गए उसके, तो उसके +2 चार्ज आया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 5 जैसे कि हाइड्रोजन बैलेंस के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने कहा कि हम वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करेंगे, या मतलब वाटर ऐड कर देंगे। उसकी वजह से हमारा क्या बैलेंस होगा, हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस होगा। तो हमने ये देखो, ये MnO4 +7 से +2, फिर यहाँ 5 मतलब क्या हुआ कि 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया उसने, तब जाके Mn2+ हुआ, ठीक। यहाँ पे Fe2 के केस में उसने क्या किया, ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हो गया एक नंबर से, +2 ऑक्सीजन स्टेट था तो यहाँ पे +3 ऑक्सीजन स्टेट हो गया। इस रिएक्शन में देखो, ये +2 ऑक्सीजन स्टेट था, यहाँ पे +3 ऑक्सीजन स्टेट हुआ, यहाँ पे +7 था, यहाँ पे +2 हो गया, तो 5 कम हो गया इससे। तो MnO4 माइनस +5Fe2 gives Mn2+ +5Fe3+ +4 वाटर। तो ये जो लास्ट वाला रिएक्शन है, ये पार्ट है, सॉरी, ये जो रिएक्शन का पार्ट है इसमें हमने बैलेंस किया है। देखो पहले चार्ज बैलेंस कैसे किया है, यहाँ पे चार्ज देख लो, MnO4 -1 माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज 10 है, +10 चार्ज है। तो टोटल हमारे पास कितना चार्ज आया, 9 टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है इसमें, 9। हाइड्रोजन को इंक्लूड मत करो पहले। तो इसमें देखो 9 चार्ज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज और 15, यहाँ पे टोटल 17 हो गया।
तो यहाँ पे चार्ज बैलेंस नहीं है। अब इन चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 टू ज़ा 10, यहाँ 10 हुआ और यहाँ पे 8 हुआ। तो यहाँ पे हमारा दोनों साइड हमारा चार्ज बैलेंस हुआ। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हमने 8 हाइड्रोजन कर दिया, 8 हाइड्रोजन ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने इसका आधा कर दिया, जैसे कि यहाँ पे 4 टू ज़ा 8 हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना, 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हम पूरा इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक कि हम कैसे ऑक्सीजन नंबर कैलकुलेट करेंगे और हम कैसे रिएक्शन को बैलेंस करके बताएंगे ऑक्सीजन नंबर के थ्रू। होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक्स फॉर द टाइम एंड थैंक्स फॉर द सेशन। हम ऑनलाइन सेशन में आपको फिर से बताएंगे कि कैसे क्या होता है। थैंक्स।